हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑल ऑफ़ यू ऑन माय यूट्यूब चैनल प्लस इंग्लिश। मैं हूँ श्रद्धा खंडेलवाल और आज हम बात करने वाले हैं द बॉल पोम के बारे में, जो कि हमारी नेक्स्ट पोम है चैप्टर 3 की। तो इसे जो है लिखा है जॉन बैरीमन ने। तो आइए इस पोम को पढ़ते हैं। सबसे पहले इसका इंट्रोडक्शन देख लेते हैं। अ बॉय लॉसेस अ बॉल, एक लड़का जिसने अपनी बॉल खो दी है। ही इज़ वेरी अपसेट, वो बहुत ही अपसेट है। अ बॉल डजेंट कॉस्ट मच नॉर इज़ इट डिफ़िकल्ट टू बाय अनदर बॉल, एक बॉल की कॉस्ट, एक बॉल की लागत बहुत ज़्यादा नहीं होती है, ना ही उसे परचेस करना फिर से दूसरी बॉल डिफ़िकल्ट होता है। वाई देन इज़ द बॉय सो अपसेट, तो फिर ये लड़का इतना अपसेट क्यों है। रीड द पोम टू सी वॉट द पोएट थिंक हैज़ बीन लॉस्ट, तो इस पोम को पढ़िए कि कवि क्या चाहता है, क्या समझता है लॉस्ट के बारे में, क्या बताना चाह रहा है लॉस्ट के बारे में। एंड वॉट द बॉय हैज़ टू लर्न फ्रॉम द एक्सपीरियंस ऑफ लूजिंग समथिंग, और ये जानिए कि वो लड़का क्या सीखा जब उसने एक्सपीरियंस करा अपनी किसी प्रिय वस्तु को खो देने का। जब अनुभव करा तब उसने क्या सीखा, क्या एक्सपीरियंस उसका रहा। ठीक है, तो देखते हैं। What is the boy now, अब वो लड़का क्या करेगा। Who has lost his ball, जिसने अपनी बॉल खो दी है। What is he to do, तब वो क्या करेगा। I saw it go, मैं ये सब होते हुए देख रहा था। Merrily bouncing down the street and then merrily over there it is in the water। merrily का मीनिंग होता है हैप्पीली, है ना। मैरी का मीनिंग होता है हैप्पी और मैरीली का मीनिंग होता है हैप्पीली, यानी कि खुशी से बाउंस करते हुए स्ट्रीट में, डाउन द स्ट्रीट में, एंड देन मैरीली ओवर, और फिर ऊपर की ओर उठ करके इट इज़ इन द वाटर, यानी कि वो बॉल कहाँ चली जाती है, वाटर में चली जाती है। नो यूज़ टू से ओ देयर आर अदर बॉल्स, ये कहने का कोई मतलब नहीं है कि यहाँ पर दूसरी बॉल भी हमारे पास है। एन अल्टीमेट शेकिंग ग्रीफ फिक्सेस द बॉय, ये जो दुख था अपनी प्रिय बॉल को खो देने का, अपनी जो बहुत ही पसंदीदा बॉल थी उसे खो देने का, ये जो दुख था इसने उस लड़के को जो है फिक्सेस द बॉय, यानी कि इस दुख ने उसे फिक्स कर दिया था, यानी कि वो बिल्कुल ऐसा खड़ा हो गया था कि ये क्या हो गया है उसके साथ, है ना। एज ही स्टैंड्स रिजिड, वो बिल्कुल ऐसे खड़ा हो गया था। ट्रेम्बलिंग, वो काँप रहा था। स्टार्टिंग डाउन ऑल हिज यंग डेज इनटू द हार्बर वेयर हिज बॉल वेंट, उसे सारे वो दिन याद आ रहे थे जो कि उसने अपने बिताए थे। ठीक है, पूरा दिन उसका याद आ रहा था जो कि उसने बिताए थे इस हार्बर पे। हार्बर का मीनिंग वैसे तो बंदरगाह होता है, लेकिन हम यहाँ पर लेंगे कि जिस जगह पर उसकी, जिस वाटर में उस लड़के की बॉल चली गई है उसका किनारा, ठीक है, वहाँ पर उसने पूरा दिन बिताया और कैसे उसकी वस्तु चली गई है, उसकी प्रिय वस्तु, उसकी बॉल जहाँ पर वो चली गई थी वो पूरा दिन बिताता है। आई वुड नॉट इंट्रूड ऑन हिम, तो अब मैं उसे बिल्कुल भी इंट्रूड नहीं करना चाहता था। इंट्रूड करना का मीनिंग होता है परेशान करना, ठीक है, पुश करना, परेशान करना। मैं उसे परेशान नहीं करना चाहता था। पोएट कह रहे हैं ये बात, है ना, कि मैं उसे परेशान नहीं करना चाहता था। डाइम, अब देखिए डाइम यहाँ पर एक करेंसी है। डाइम जो है एक तरह से हम कह सकते हैं डॉलर का 10वां भाग, है ना, पैसा। डॉलर का 10वां भाग जो है हम उसे डाइम कहेंगे। तो अ डाइम अनदर बॉल इज़ वर्थलेस नाउ, तो जो दूसरी बॉल है उसके लिए कुछ डाइम देना, कुछ पैसा देना भी वर्थलेस होगा। ही सेंसेस फर्स्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी, अब उसने जो है अपनी पहली जिम्मेदारी, पहली रिस्पॉन्सिबिलिटी समझी है।
इन अ वर्ल्ड ऑफ पोजेशन, इस पोजेशन की दुनिया में, पोजेशन का मीनिंग होता है अधिकार होना किसी चीज़ पर, ठीक है, जो आपकी हो, उस पर आपका अधिकार है, वो वस्तु आपकी है। पीपल विल टेक बॉल्स, बॉल्स विल बी लॉस्ट ऑलवेज। यहाँ पे बॉल देखिए, यहाँ पे बहुत ही अच्छा मैसेज दे रहे हैं जॉन बेरीमन कि जो वस्तु आपकी बहुत ही ज़्यादा प्रिय है, आपके बहुत ही करीब है, आपके लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, वो अगर खो जाती है, वो अगर लॉस्ट हो जाती है, चाहे वो कोई सी भी चीज़ हो, चाहे वो आपकी बॉल हो या कोई व्यक्ति हो, अगर वो खो गया है तो वो फिर से वापस नहीं आएगा। यहाँ पे खो जाने का मीनिंग है कि वो ख़त्म हो गया है, तो वो फिर से वापस लौट कर नहीं आएगा। तो उसकी हमें जो है कद्र करना चाहिए। जो चीज़ आपके पास है उसे आपको उसकी कद्र करना चाहिए, ठीक है। तो पीपल विल टेक बॉल, लोग बॉल तो लेते हैं, बॉल विल बी लॉस्ट ऑलवेज, लेकिन ये जो बॉल है ये हमेशा लॉस्ट हो जाती है। यहाँ पे फिर से मैसेज है क्या कि जो आपकी चीज़ है, जो आपकी कितनी भी प्रिय वस्तु है, लेकिन एक दिन उसे जाना है, एक दिन वो ख़त्म हो जाएगी, तो उसे लॉस्ट तो होना ही है। लिटिल बॉय, ये लिटिल बॉय जो है वो कह रहा है, एंड नो वन बाइज अ बॉल बैक, और कोई भी ये बॉल वापस से आपको नहीं दे सकता है। जो आपकी प्रिय वस्तु थी, जो चली गई है, लॉस्ट हो चुकी है, ख़त्म हो चुकी है, अब कोई भी उसे आपको वापस नहीं लौटा सकता है। मनी इज़ एक्सटर्नल, पैसा तो एक्सटर्नल है, बाहरी है, वो भी काम नहीं आएगा आपके। पैसे से भी आप उस चीज़ को वापस से नहीं ला सकते हो। ही इज़ लर्निंग, अब उसने ये बात सीखी। क्या बात सीखी? कि जो आपकी प्रिय वस्तु है अगर वो खो गई है तो पैसा भी उसे वापस नहीं ला सकता है, ठीक है। वेल बिहाइंड हिज डेस्परेट आइज, उसकी इस निराशाजनक आँखों के पीछे, द एपिस्टेमोलॉजी ऑफ लॉस, ये जो लॉस का एपिस्टेमोलॉजी यानी कि नॉलेज होना है ना, यानी कि उसने ये जो लॉस के बारे में जाना है कि लॉस क्या है, हाउ टू स्टैंड अप, और फिर से कैसे स्टैंड अप होना, यानी कि फिर से कैसे खड़ा होना। आपकी जो प्रिय वस्तु थी वो आपके पास से चली गई है, लेकिन फिर से आपको खड़ा तो होना होगा, आगे बढ़ना होगा। नोइंग वॉट एवरी मैन मस्ट वन डे नो, उसने ये जाना, उस लड़के ने, जो हर एक व्यक्ति को एक दिन जानना है कि आपकी जो वस्तु है, जो आपके लिए बहुत ख़ास है, वो एक दिन चली जाएगी, लेकिन फिर से आपको स्टैंड अप होना है, फिर से आगे बढ़ना है, फिर से खड़ा होना है। एंड मोस्ट नो मैनी डेज, और बहुत सारे लोग इससे जानने में बहुत दिन लगा देते हैं। हाउ टू स्टैंड अप, कि किस तरह से फिर से खड़ा होना है, फिर से आगे बढ़ना है, इसे जानने में बहुत से लोग बहुत समय लगा देते हैं। लेकिन उस लड़के ने इस बॉल के माध्यम से वो चीज़ सीख ली कि आपकी जो बॉल इतनी प्यारी थी, इतनी पसंदीदा थी, वो लॉस्ट हो चुकी है और फिर से नहीं आएगी, आपको नहीं मिल पाएगी। पैसे से भी वो चीज़ आपके पास नहीं आएगी। यहाँ पर एक मैसेज है जॉन बेरीमन का कि आपकी जो पसंदीदा चीज़ है उसे भी एक दिन जाना है, चाहे वो कोई भी हो, और अगर वो चली गई तो फिर से लौट कर नहीं आ सकती, इसलिए उसकी कद्र करना चाहिए। क्योंकि लॉस क्या होता है वो इस लड़के ने यहाँ पर आज सीख लिया है, और वो कह रहा है कि लॉस तो होता है, लेकिन हमें फिर से उठना है, खड़े होना है और आगे बढ़ना है, ठीक है। तो ये बहुत ही अच्छा मैसेज था जॉन बेरीमन का इस पोम में। ये पोम यहाँ पर कंप्लीट हो गई है। अब इसकी कुछ पोइटिक डिवाइसेस है वो मैं आपको बता देती हूँ। देखिए यहाँ पर सबसे पहले एनाफोरा का यूज़ किया गया है। एनाफोरा एक पोइटिक डिवाइस है। एनाफोरा एक पोइटिक डिवाइस है। इसमें क्या होता है, सेम वर्ड का रिपीटिशन हो रहा है। तो देखिए यहाँ पे हो रहा है व्हाट, सेम वर्ड रिपीट हुआ, तो यहाँ पर हम कहेंगे कि एनाफोरा है। यहाँ पर मैरिली का यूज़ किया जा रहा है, तो ये है आपका एनाफोरा, सेम वर्ड बार बार रिपीट हो रहा है, ठीक है। अब हम देखेंगे और भी है इसमें पोइटिक डिवाइसेस। देखिए यहाँ पर 22 बॉल आया था कि अब कौन जो है बॉल फिर से खरीद कर देगा। देखिए यहाँ पे बॉल बी है, तो यहाँ पे सेम वर्ड है,
सेम कॉन्सोनेंट वर्ड है जिसका रिपीटेशन हो रहा है, तो हम कहेंगे कि यहाँ पर एलिट्रेशन का यूज़ किया गया है। और देख लेते हैं, देखिए यहाँ पर है बाइज अ बॉल बैग, बी, सेम कॉन्सोनेंट वर्ड का रिपीटेशन हो रहा है, तो हम कहेंगे कि यहाँ पर एलिट्रेशन है। ठीक है, फिर एक इसमें इमेजरी का यूज़ किया गया है। इमेजरी क्या होती है? इमेजिन करना। जब यहाँ पर लिखा था कि मैरीली बाउंसिंग डाउन द स्ट्रीट एंड देन मैरीली ओवर देयर इट इज़ इन द वाटर, जब हमें कहा गया कि वो बाउंस करी बॉल, स्ट्रीट में गई, फिर ऊपर जंप करी, फिर पानी में गिर गई, तो ये सब हमारे दिमाग में जब मैंने पढ़ा तो माइंड में आया होगा आप लोगों के कि किस तरह से बॉल उछली, स्ट्रीट में गई ऐसे गलियों में जाते हुए और फिर जंप करते हुए उस पानी के अंदर गिर गई। ये हमें यहाँ पर इमेजिन करा, तो यहाँ पे इमेजरी का यूज़ किया गया है। ठीक है, फिर एक और था ही स्टैंड्स रिजिड ट्रेम्बलिंग स्टैंडिंग डाउन। यहाँ पे बोला है कि वो लड़का स्थिर खड़ा हो गया बिल्कुल, और जो है उसकी बॉल चली गई थी। तो यहाँ पे फिर हम इस इमेजरी जो है इमेजिन कर रहे हैं कि किस तरह से उसकी बॉल चली गई है और वो लड़का खड़ा हो गया है, सीधा पानी के किनारे पर खड़ा होगा। तो इमेजिन चल रहा है, इमेजिनेशन चल रही है, तो यहाँ पर हम कहेंगे कि इमेजरी का यूज़ किया गया है। एनाफोरा, इमेजरी और आपका एलिट्रेशन। ठीक है, ये कुछ पोइट्रिक डिवाइसेस हैं जिसका यूज़ यहाँ पर किया गया है। ठीक है, तो ये पोएम यहाँ पर कंप्लीट होती है। जो भी इससे संबंधित आपको डाउट हो तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में मेंशन करिएगा, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू सो मच।